खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर लखनऊ में पुलिस ने एक बार फिर से अभियान चलाया है। लखनऊ में लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। अवैध तरीके से लगे हुए लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। डीजीपी के आदेश पर पुलिस ये एक्शन ले रही है। न किसी का जोर न किसी की बहस। पुलिस ने तय कर लिया है कि अब धार्मिक स्थलों पर चले लाउड स्पीकर के खिलाफ बेखौफ होकर अभियान चलाया जाएगा। अक्सर इन लाउड स्पीकर को लेकर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाते रहे थे, लेकिन लखनऊ में पुलिस ने तय कर लिया है कि वो इन लाउड स्पीकरों को हटाकर रहेगी जो नियम के मुताबिक नहीं है। वर्षा शाही मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। वर्षा, लखनऊ और कानपुर और आसपास उत्तर प्रदेश के शहरों में और गांवों कस्बों में कुछ आदतन ये हो गई है कि इस तरीके के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बहुत जोर शोर से होता है। अब जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना कड़ा रुख दिखा चुका है डेसिबल को लेकर, इस आवाज को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या तय कर लिया है कि वो किसी भी तरीके के धार्मिक दबाव में आने वाला नहीं है। वो अगर लाउड स्पीकर उतरवाने जा रहा है तो जरूर उतरवाएगा। क्या कायदे कानून है, क्या नियम है, किनके आधार पर कार्रवाई हो रही है, जरा विस्तार से वर्षा पूरी जानकारी दें। देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि जितने भी लाउड स्पीकर जो मानक के विपरीत लगाए गए हैं, जिसका जो साउंड है वो मानक के विपरीत चल रहा है, तो उसको हटाया जाए। जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें यूपी पुलिस पूरी तरीके से हर जगह पर, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उन जगहों पर जा रही है, उनको नोटिस दे रही है और नोटिस देने के साथ साथ उस लाउड स्पीकर को नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि ठंडी का समय की शुरुआत होने जा रही है। ठंडी में और तेजी से लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो ज्यादा तेज सुनाई देती है, जिसकी वजह से लोगों को डिस्टरबेंस होता है, जिसको लेकर एक मानक तय किया गया है कि इस मानक के तहत ही इतने ही वॉल्यूम पर लाउड स्पीकर चल सकता है। तो उसी को लेकर जिन लोगों को नोटिस दी गई थी उनके लिए पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उनके चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां से लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है और साथ ही साथ लोगों का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अति संवेदनशील इलाकों में ये देखा गया है कि जब ऐसी भी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि सपोर्ट के साथ साथ ही लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि अति संवेदनशील इलाकों में कुछ ऐसी घटनाएं ना हो सके, उसके लिए पूरी तरीके से यूपी पुलिस की पूरी टीम जा रही है और टीम जाने के साथ साथ इस कार्रवाई को कर रही है। अब तक अंदाजन वर्षा, क्योंकि आप लखनऊ में ही हैं, कुछ एक कार्रवाई आपने भी देखी होगी, क्या कोई विरोध देखने को सामने आया या कोई किसी भी तरीके का तनाव पैदा करने की कोशिश हुई इस लाउड स्पीकर को कहीं भी किसी के भी धार्मिक स्थल से हटाने के दौरान? देखिए, जिस तरीके से अगर आज की बात करूं, जो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आज किसी तरीके का कोई विरोध कहीं से देखने को नहीं मिला, बल्कि सहयोग यूपी पुलिस का सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि नोटिस दे दी गई थी और नोटिस देने के साथ साथ ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो लगभग राजधानी लखनऊ के ही कई इलाकों से हटाया गया है लाउड स्पीकर। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, वहां पर पूरी तरीके से लाउड स्पीकर का वॉल्यूम चेक किया गया। चेक करने के साथ साथ एक मानक तय किया गया कि आखिर इतने मानक पे होगा और कितने लाउड स्पीकर लगना है वो भी बताया। तो कुछ जगहों पर जहां पर लगे हुए हैं उन सभी जगहों पर जांच भी की गई है और जांच करने के साथ साथ जिन जगहों पर यह तय था कि यहां से लाउड स्पीकर हटाना है, वहां से लाउड स्पीकर हटा दिया गया है। बहुत धन्यवाद वर्षा, मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में अवैध लाउड स्पीकर भी हटाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों से एक से ज्यादा लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। मानक से अधिक आवाज कम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित मानक को न मानने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बज सकता। रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे के पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के बस्ती से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में भी ये काम हो रहा है और अलग अलग शहरों में।
जनपद में आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर सभी धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर लगाए हैं उनको उतारे जाने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ एसपी सिटी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ निर्देश है, क्या कुछ कार्रवाई की है। सर, क्या कुछ शासन का निर्देश है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज जनपद बस्ती में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, डीआईजी रेंज बस्ती महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों को शासन और माननीय न्यायालय की जो गाइडलाइन है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी तेज ध्वनि वाले जो भी यंत्र हैं उनका प्रयोग ना किया जाए। जो नियम विरुद्ध हों, जिनसे आप सभी अवगत हैं कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं ध्वनि प्रदूषण के कारण आ रही। कोई बीमार व्यक्ति है, वृद्ध है, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, माइग्रेन के पेशेंट हैं, इन लोगों को लेकर लगातार डॉक्टरों द्वारा, वैश्विक स्तर पर संगठनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि हमको उससे खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसका अनुपालन कराने के लिए माननीय न्यायालय और शासन की जो मंशा है, आज जनपद बस्ती के सर्कल सदर में विशेष टीमों का गठन करके अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पहली कार्रवाई हम लोगों की है कि लोगों के साथ संवाद बनाना, उनसे अपील करना, उनको नियमों के प्रति जागरूक करना और उसके अनुपालन के लिए उनको अवगत कराना। उसमें यदि कोई शरारतपूर्ण ढंग से नियमों की अवहेलना कर रहा है, जानबूझकर नियम तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसके संबंध में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है। हम लोगों ने इस अभियान के अंतर्गत इसमें अभियोगों का पंजीकरण भी कराया है और लगातार ऐसे लोगों पर हम नज़र रख रहे हैं। डीजे वालों को भी हम लोगों ने नोटिस और चेतावनी की कार्रवाई की है और यदि कोई इस संबंध में नियम विरुद्ध कार्रवाई करता मिलेगा तो उसके संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये मंदिर और मस्जिद सब पे उतरवाए गए हैं? देखिए, हमारा विषय सार्वजनिक स्थानों पर होता है। कोई भी धार्मिक स्थल या किसी चौराहे पर या किसी अन्य समारोह में अगर इस ढंग से विस्तारक यंत्रों का, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होता है तो वो कार्रवाई के दायरे में होते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ सिटी साहब, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि नियम और कानून सबके लिए लागू हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे किसी प्रकार का सामाजिक स्तर हो, चौराहा हो, किसी भी तरह से नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, बस्ती। और उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वोट चोरी पर राहुल गांधी